बुलेटिन का आगाज करें। खबर दें, कोयटा के करीब कुछ लाख के इलाके में पुलिस का ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 2 एहलकार जाम बहक हो गए हैं। तफसील जानेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे सलमान अशरफ से। सलमान, बताएगा ऑपरेशन किसके खिलाफ किया जा रहा था? क्या फायरिंग का तबादला अब भी जारी है? जी, कोयटा के नवाई इलाके कुछ लाख में मुबैना मुलजमान की इतलात पर जो है वहाँ पे पुलिस की जानिब से ऑपरेशन किया गया है। अब तक जो अपडेट हुई है, अब से कुछ देर कबल तक जो बताया गया है पुलिस हुकाम की जानिब से कि 4 पुलिस एहलकार इस ऑपरेशन में जाँ बहक हो गए हैं। फायरिंग का सिलसिला अब रुक गया है। ऑपरेशन तकरीबन 1.5 घंटे तक जारी रहा। इस वक्त इलाके में फायरिंग रुकी हुई है और जो ऑपरेशन जिनके खिलाफ किया गया गुज़िश्ता 1 हफ्ते के दौरान ये देखा गया कि जो नामालूम अफराद थे, मुलजमान थे, उनकी जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट को निशाना बनाया गया, पुलिस के एहलकारों को निशाना बनाया गया, जिसमें पुलिस एहलकार शहीद भी हुए थे इस कुछ लाख के एरिया में। इसके बाद मुखबर की इत्तला पर कार्रवाई करते हुए इस इलाके में ऑपरेशन किया गया और जिसमें अब तक की इत्तलात के मुताबिक 4 पुलिस एहलकार जो है शहीद हो चुके हैं। इस वक्त इलाके में फायरिंग का सिलसिला रुक गया है, इलाके को कॉर्डन किया हुआ है, पुलिस का मौके पे मौजूद है। मजीद जो है अपडेट अब तक यही पहुंच पाई है कि 4 एहलकार जो शहीद हुए थे उन्हें वहां से मुंतकिल किया गया है। फायरिंग का सिलसिला रुक गया है। जी, कोयटा के करीब कुछ लाख के इलाके में पुलिस का ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 4 एहलकार शहीद हो गए हैं। बहुत शुक्रिया सलमान अशरफ अपडेट करने के लिए। गुज़श्ता रोज कोयटा में 5 घंटों के दौरान पुलिस पर 2 हमले हुए। शारा इकबाल पर मोटरसाइकिल पर नस्ब बारूदी मवाद फटने से 2 पुलिस एहलकारों समेत 4 अफराद जाँ बहक और 15 जख्मी हो गए। सरियाब के मुनीर मेंगल रोड पर SHO सरियाब की गाड़ी के करीब होने वाले धमाके में SHO SN मरवत महफूज रहे, ताहम 3 राहगीर मामूली जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक सरियाब के मुनीर मेंगल रोड पर सड़क किनारे नस्ब धमाका खेज मवाद फटने से धमाका उस वक्त हुआ जब SHO सरियाब SN मरवत की गाड़ी गश्त करते हुए वहां से गुजर रही थी। इससे पहले पीर की सपहर 4:15 बजे कोयटा के शारा इकबाल में धमाके में 2 पुलिस एहलकारों और 1 बच्ची समेत 4 अफराद जाँ बहक और 15 जख्मी हो गए थे। आगे बढ़े, खबर दें, इलेक्शन कमीशन पैसे मिलने या ना मिलने की रिपोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट को पेश करेगी। इलेक्शन कमीशन को पंजाब में इलेक्शन कराने के पैसे पीर के रोज भी ना मिल सके। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हुकूमत को 21 अरब रुपए 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को देने थे। हुकूमत ने पैसे देने पर कौमी असम्बली से राय मांग ली। इलेक्शन अखराजात का बिल कौमी असम्बली भेज दिया। बिल को स्पीकर ने कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया। कौमी असम्बली का इजलास अब अगली जुमेरात को होगा। इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन को फंड्स फराहम न करने पर सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकती है। कैपिटल टॉक में रहनुमा जमात इस्लामी सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा, हुकूमत इलेक्शन के लिए 21 अरब नहीं देगी। वफाकी वजीर तवानाई खुरम दस्तगीर का कहना है, इलेक्शन के लिए फंड्स के मुतालिक पार्लियामेंट अपने कवायद और जवाबित के तहत फैसला करेगी। अगर तो अदालत को ये बताया जाता है कि वज़ीर आज़म ने या वज़ीर ख़जाना ने या पूरी काबीना ने यह फ़ैसला किया है कि हमने आपके हुक्म को नहीं मानना, पैसे नहीं फराहम करने, तो फिर जो भी उस फ़ैसले में शामिल है वो तौहीन अदालत का मुर्तकिब हुआ है और उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ये मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट सबके खिलाफ ना करे, किसी 1-2 के खिलाफ करे। 21 अरब रुपया देना चाहिए इलेक्शन। देखें, मुझे लग ये रहा है कि ये देने वाली नहीं है, इसलिए कमेटी इसको रिजेक्ट कर लेगा। रिजेक्ट करने के बाद ये फिर आएगा पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट फिर इसको पास कर लेगा या इस पर रिजेक्ट कर लेगा, वोट कर लेगा। इस पर भी हफ्ता 10 दिन लग जाएंगे। तो मैं समझता हूँ ये देने वाले नहीं है। और इस दौरान 14 मई आ जाएगा। इस दौरान 14 मई पार्लियामान अपनी जगह पर मौजूद है, उसका एक प्रोसेस है, हम सबको उस प्रोसेस को रिस्पेक्ट करना है। इस बात की क्या ज़मानत है कि अक्टूबर में आप ये नहीं कहेंगे कि जनाब हमारे पास पैसे नहीं है और हमने इलेक्शन कमीशन को नहीं देने? इसकी ज़मानत ये है कि इंशाल्लाह जो जून में बजट हम पेश करेंगे उसमें आने वाले इंतखाबात के लिए पूरी एलोकेशन मौजूद होगी और पार्लियामान को सबमिट होगी। तो ये आप असम्बली में करारदाद पेश नहीं करेंगे कि इस असम्बली की मुद्दत में 6 महीने का इजाफा किया?
सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन को फंड देने के बजाय मामला पार्लियामेंट भेजने पर वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, हुकूमत पार्लियामेंट से राय लिए बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। सुप्रीम कोर्ट वजीर आजम को बुलाएगी तो वो कह देंगे कि हुकूमत काबीना है, काबीना ने मामला पार्लियामेंट को भेजा। हम तो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट पूरी पार्लियामेंट को बुलाकर ना अहल कर दे। कहा, इमरान खान 25 मई की अल्टीमेटम ना देता तो हम असम्बलियाँ तहलील करने का फैसला कर चुके थे। नवाज शरीफ का फैसला था कि हुकूमत छोड़ें, इलेक्शन में जाएं। अगर इमरान खान का यही रवैया रहा तो शायद 8 अक्टूबर को भी इंतखाबात ना हो। सऊदी अरब से नवाज शरीफ ईद के बाद वापस लंदन जाएंगे। चीफ जस्टिस के आइन की गोल्डन जुबली तकरीब में ना आने पर दुख है। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंच गई। कीवी टीम दौरे के दौरान 5 वनडे और 5 T20 मैचेस खेलेगी। न्यूजीलैंड की क़यादत टॉम लैथम करेंगे। मेहमान टीम 2 दिन आराम के बाद 13 अप्रैल को पहला ट्रेनिंग सेशन करेगी। T20 सीरीज़ की ट्रॉफी की रुनुमाई भी उसी रोज़ होगी। पहला T20 मैच 14 अप्रैल को खेला जाएगा। 15 और 17 अप्रैल को दूसरा और तीसरा T20 मैच खेला जाएगा। तीनों मैच क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में शेड्यूल्ड हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान रावलपिंडी और कराची में होने वाले मैचेस के टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त आज से शुरू होगी। रावलपिंडी में T20 मैच के टिकट की कम से कम कीमत 500 रुपये और वनडे मैच की 300 रुपये में दस्तयाब होगी। कराची में वनडे मैचेस के टिकट 250 से 1000 रुपये तक दस्तयाब होंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 2 T20 और वनडे मैचेस रावलपिंडी में खेले जाएंगे, जबकि आखिरी तीनों वनडे मैचेस की मेजबानी कराची करेगा। रावलपिंडी में T20 मैचेस 20 और 24 अप्रैल को होंगे। इसके बाद 2 एक रोजा मैचेस होंगे, जिसके टिकट 300, 500 और 3000 रुपए में दस्तयाब होंगे। आखिरी 3 वनडे मैचेस कराची में 3, 5 और 7 मई को होंगे। शायकीन इनके टिकट्स 250 से 1000 रुपए तक खरीद सकेंगे। आगे बढ़े खबर दें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज फैमिली के हमरा उम्रा अदायगी के लिए सऊदी अरब रवाना हो गई। मरियम नवाज की दोनों बेटियां महनूर और महरून निसा उनके हमरा हैं। इसके अलावा मरियम नवाज के शौहर मोहम्मद सफदर, बेटा जुनैद, बहू आयशा सैफ भी हमरा हैं। ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की बुध के रोज़ लंदन से जद्दा आमद मुतवक्की है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज सऊदी अरब में शाही खानदान के खुसूसी मेहमान होंगे। शाही क़यादत से मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फैमिली पहले ही जद्दा में मौजूद है, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के 26 रमज़ान को सऊदी अरब पहुंचने का इम्कान है। इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस की जल्द समाअत मुकर्रर करने की दरख्वास्त। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर समाअत आज एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल करेंगे। गुज़श्ता रोज़ इमरान खान की लीगल टीम ने अदालती नोटिस मौसूल किया। इमरान खान की जानिब से आज ख्वाजा हारिस अदालत में पेश होंगे। इलेक्शन कमीशन के वकील साद हसन और अमजद परवेज अदालत पेश होंगे। अमरीकी रुकने कांग्रेस टेड लियो ने कहा कि महकमा खारजा से कहा जाए वो पाकिस्तान में मुबैना गैर मुनसिफाना इक़दामात पर मुदाखलत करें। कांग्रेसमैन टेड लियो ने यह बात तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान से टेलीफोनिक बातचीत करते हुए कही। उन्होंने इमरान खान को यकीन दिलाया कि महकमा खारजा से कहा जाएगा कि वो पाकिस्तान के मामले में मुदाखलत करे। टेड लियो कांग्रेस के बाअसर तरीन डेमोक्रेट कॉकस के वाइस चेयर हैं। इस टेलीफोनिक बातचीत में पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की सूरत हाल और जमहूरियत को दरपेश मुबैना खतरात पर बात की गई। इससे पहले पाकिस्तानी अमेरिकन डेमोक्रेट डॉक्टर आसिफ महमूद ने कांग्रेसमैन टेड लियो से मुलाकात की और अमरीकी ऐवान के डेमोक्रेट रुकन से इमरान खान की टेलीफोन पर बात कराई। स्टेट बैंक का कहना है मार्च की तरसीलात फरवरी से जायद रहीं, लेकिन मार्च 2022 की निस्बत रवां साल मार्च की तरसीलात कम रहीं। और सिर्फ मार्च ही नहीं, गुज़श्ता माली साल के इब्तदाई 9 महीनों के मुकाबले में रवां माली साल के इब्तदाई 9 महीनों ने तरसीलात तकरीबन 11% कम रहीं। इसकी वजह बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ रियाज एंडी। एक साल कबल अमेरिका में 1 दर्जन अंडे $4 के थे, आज वो $10 के हैं। दुनिया की सबसे बड़ी मईशत में अक्सर खाने पीने की अशिया महंगी हुई है और महंगाई सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि बरतानिया, यूरोपीय यूनियन, मशरिक़ वस्ता सब इसके ज़ेर असर है। और ये तमाम मुल्क पाकिस्तान भेजी जाने वाली वर्कर तरसीलात के बड़े मराकज़ हैं। इन मुल्कों में हुई महंगाई का असर है कि जुलाई से मार्च के दौरान पाकिस्तान भेजी गई वर्कर तरसीलात $2.5 अरब कम हुई हैं। दुनिया भर में महंगाई है, इससे हो ये रहा है
कि लोगों की सेविंग्स इफेक्ट हो रही है, लोगों की सेविंग्स कम हो रही है, तो ऑटोमेटिकली जो लोगों के पास फॉरेन रेमिटेंस बच रही है वापस घर भेजने के लिए, वो कम होती जा रही है। लेकिन वर्कर तरसीलात कम होने का सबब सिर्फ महंगाई को कहें या इसकी वजह ऑफिशियल तबादला और ग्रे मार्केट में डॉलर के फ़र्क को भी कहें। एक तो गवर्नमेंट ने जो पहले रेट को कैप किया था इंटर बैंक के अंदर, और फिर हमने भी कैप किया, उसकी वजह से तमाम इनफ्लोज ग्रे मार्केट में और हवाला मार्केट में चले गए, क्योंकि ओपन मार्केट और ग्रे मार्केट का तकरीबन 15-20 रुपए का फ़र्क है। तो अगर हुकूमत ने ये इक़दामात को सही नहीं किया तो ये मज़ीद इनफ्लोज गिरने का ख़तरा है। जनवरी में 1 अरब 89 करोड़ और फरवरी में 1 अरब 98 करोड़ तक गिरने के बाद मार्च तरसीलात का दोबारा 2 अरब 53 करोड़ डॉलर होने को अच्छी पेशरफ्त कहा जा रहा है। मार्च की तरसीलात गए बरस मार्च से तकरीबन 11% कम है और इसका एक सबब आज भी ऑफिशियल और ग्रे मार्केट तबादला के फ़र्क को कहा जा रहा है। रियाज एंडी, जियो न्यूज़, कराची। वफाकी हुकूमत तवानाई बचत के 5 साला मंसूबे पर काम कर रही है, जिसमें तमाम सरकारी और नीम सरकारी इमारतों को तवानाई बचाने वाली इमारतों में तब्दील कर दिया जाएगा। घरेलू, कमर्शल और सनती शोबों में गैस के बजाय बिजली फराहमी को फ़रोग दिया जाएगा। सैफुर रहमान की रिपोर्ट। नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन अथॉरिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर सरदार मौसम के मुताबिक तवानाई बचत का प्लान पहले 10 साल के लिए बनाया गया था, जिसे अब 5 साल तक महदूद कर दिया गया है। बिल्डिंग कोड्स पर मुअस्सर अमल दरामद से 50 से 60% तक तवानाई की बचत की जा सकेगी। तमाम बड़ी इमारतों के एनर्जी ऑडिट के बाद तवानाई बचत के एक्शन प्लान पर मरहलावार काम शुरू किया जाएगा। मेजर जो हैं वो 4 एरियाज आइडेंटिफाई किए गए, उसमें से एक है ट्रांजिशनिंग टू एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स, पहले नंबर पे। दूसरा हम ये बात कर रहे हैं कि गैस टू इलेक्ट्रिक शिफ्ट इन कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड रेजिडेंशियल सेक्टर। ब्रॉडर कंट्री वाइड अक्रॉस द बोर्ड सारी इम्प्लीमेंटेशन जो प्रपोज्ड प्रोग्रामिंग करें तो उसके अंदर तो दिस नंबर इज़ वेरी बिग, गो समवेयर अराउंड टू 5 to 6 बिलियन US डॉलर्स पर एनम। प्रोग्राम के दूसरे मरहले में कमर्शियल, सनती और घरेलू सार्फिन को गैस की बजाय कम बिजली इस्तेमाल करने वाले आलात को फरोग दिया जाएगा। हुकूमत सार्फिन को ऐसे आलात की फराहमी में मदद देगी। दिस ऑल्सो इंटेल्स एक कॉस्ट चाहिए कि आप बिल्डिंग को रेट्रोफिट करते हैं, बिल्डिंग के अंदर एनर्जी एफिशिएंट अप्लाइंसेस लगाते हैं, उसकी इंसुलेशन करते हैं। तो एक चीज़ इंडस्ट्री के अंदर इसी तरह चले जाते हैं, ट्रांसपोर्ट के अंदर मेजर शिफ्ट लेके आते हैं, तो इस तरह की तो एक चीज़ हो सकती है। तो हम ये कह रहे हैं कि इसके अंदर गैस टू इलेक्ट्रिक शिफ्ट के अंदर ये है कि एफिशिएंसी की तरफ लेके आएँ और उन डिवाइसेस को, उन चीज़ों को प्रमोट करें जो आपको कॉस्ट कटिंग करे। नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन अथॉरिटी के मुताबिक तवानाई बचत के 5 साला प्लान पर सरमायाकारी के लिए वर्ल्ड बैंक समेत मुख्तलिफ आलमी इदारों से माली तावन के लिए राब्ता किया जा रहा है। कोशिश है कि इस मद में ज्यादा से ज्यादा फंडिंग ग्रांट की शक्ल में मिल सके। कैमरामैन रिजवान शाह के साथ सैफुर रहमान, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर ख़जाना ने इलेक्शन कमीशन को पंजाब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इलेक्शन के लिए 21 अरब रुपए फराहमी का इलेक्शन अखराजात बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया है। वज़ीर ख़जाना ने कहा, कौमी असम्बली इलेक्शन कमीशन को रकम देने के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर फैसला करे। सुप्रीम कोर्ट पंजाब KP के इलेक्शन अज खुद नोटिस 4/3 से रद्द कर चुकी है, इसलिए हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के 3 सिफर के अक़लियती फैसले पर अमल दरामद की पाबंद नहीं है और फौरी इलेक्शन कौमी मफाद में भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर गौर खोज करने के बाद ये फैसला किया है कि इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान की करारदाद की रोशनी में अदालत उज़्मा और पंजाब और KP के में सूबाई इलेक्शन के लिए रकम मुख्तस करने के हुक्म को इस ऐवान में पेश करे ताकि ये ऐवान फैसला करे। काबीना के इस फैसले की रोशनी में जनाब स्पीकर, मनी बिल 2023 बनवान चार्ज सम फॉर जनरल इलेक्शन प्रोविंशियल असम्बलीज ऑफ पंजाब एंड खैबर पख्तूनख्वा बिल 2023 इस ऐवान में पेश किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया मल्टीपल अहकामात की रोशनी में इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान ने एक करारदाद के जरिए बावर करवाया कि सुप्रीम कोर्ट का अक्सरीती फैसला 4/3 का फैसला है, जिसमें सुओ मोटो नोटिस की नफी की जा चुकी है। इस ऐवान ने हुकूमत पर यह जोर दिया कि 3 सिफर का फैसला अक़लीती फैसला है और इस पर अमल दरामद ना किया जाए। पिछली हुकूमत की गलत पॉलिसी की वजह से मुल्क के सिक्योरिटी, मुआशी और दाखिली हालात इस बात के मुतकाज़ी हैं कि फौरी इलेक्शन का इनकाद मुल्क के कौमी मफाद में नहीं है।
आईने पाकिस्तान की गोल्डन जुबली पर 10 अप्रैल को हर साल यौम दस्तूर मनाने की करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई है। ये करारदाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट में होने वाले आईने पाकिस्तान की गोल्डन जुबली कन्वेंशन में करारदाद पेश की। करारदाद में मुतफ़िका आइन की तैयारी में किरदार अदा करने वाले बुजुर्गों को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि रियासत के इदारे 73 के आइन पर मुकम्मल अमल करें, अवाम के हुकूक और मफाद का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा वो और उनका इदारा आइन के साथ खड़ा है। पार्लियामेंट हाउस में दस्तूर कन्वेंशन से खिताब में जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि वो ये सोचकर आए थे कि यहाँ सियासी नहीं आइनी बातें होंगी। वो अपनी मौजूदगी के दौरान यहाँ होने वाली सियासी बातों से मुत्तफिक नहीं है। आपसे मैंने आने से पहले पूछा था कि यहाँ कोई ऐसी सियासी बातें तो नहीं होंगी, तो आपने मुझे कहा नहीं, आइन की बातें होंगी सिर्फ। मगर बहुत सारी सियासी बातें हो गई, तो मैं उनको कुछ नहीं कहता हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इनसे एग्री करता हूँ, ये मैं वजाहत करना चाहता हूँ। शायद कल इन्हीं लोगों का केस आएंगे और शायद उनके खिलाफ फैसले होंगे। मैं अपने और अपने इदारे की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि हम इस किताब के साथ खड़े हैं। अल्लाह के साए के बाद इस किताब का साया हमारे सर पे है। तर्जुमान कौमी असम्बली ने कहा कि पीर के रोज़ पार्लियामेंट में पार्लिमानी इजलास नहीं हुआ, बल्कि ये कौमी आइनी कन्वेंशन था। इस आइनी कन्वेंशन में आइन के तीनों सतूनों, मुकन्ना, अदलिया और इंतज़ामिया से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को बुलाया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत सुप्रीम कोर्ट के तमाम मौजूद जज साहिबान को मदऊ किया गया था। तर्जुमान कौमी असम्बली ने कहा कि पार्लियामेंट हाउस में होने वाले कौमी आइनी कन्वेंशन में 120 यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स, तलबा, डॉक्टर्स, वकला, माजूर अफराद और समाजी शख्सियात एक बड़ी तादाद ने इनकी शिरकत की। चारों सूबों के वज़राए आला, गवर्नर, सूबाई असम्बलियों के अरकान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू और कश्मीर के अरकान असम्बली भी इस कन्वेंशन का हिस्सा थे। तर्जुमान ने कहा कौमी आइनी कन्वेंशन किसी भी तरह से पार्लिमानी इजलास नहीं था। इस तकरीब से मुतालिक खबरों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने से गुरेज किया जाए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि अगर अपोजिशन मुज़ाकरात चाहती है तो शहबाज शरीफ अपोजिशन से मुज़ाकरात करें। पार्लियामेंट हाउस में दस्तूर कन्वेंशन से खिताब में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा मुज़ाकरात में आने से पहले शराइत ना रखी जाए। अपोजिशन को मुज़ाकरात के लिए शहबाज शरीफ के पास आना होगा क्योंकि ये वज़ीर आज़म है। Yes, we can request the Prime Minister for a dialogue with the opposition, with anybody he wants to, but they have to come to him. He is the Prime Minister. They can't come to me. It's like I am nobody. The government of its time, led by the Prime Minister, is the only valid authority to do a dialogue with them. Anything else, it could be many things else. One day election, 6 months, 2 months, 1 year, whatever the case may be, it's in a dialogue. You can't have prerequisite positions कि मैं आपके पास dialogue के लिए आऊँ मगर मेरा इवें फैसला था तो मैंने सा ये इवें ना था तो मैं अल्लाह हाफ़िज़ मैं ना मैंने सा ऐसा नहीं होता डायलॉग। यू गिव एंड टेक। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस और प्रोसीजर बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। तहरीक इंसाफ ने बिल की मुखालफत और ऐवान में नारेबाजी की। मुश्तरका इजलास के दौरान चारों सूबों और विफाक में एक ही रोज़ इंतखाबात कराने की करारदाद भी मंजूर की गई। रिपोर्ट करेंगे वकार सत्ती। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का आगाज हुआ तो पीटीआई के सेनेटर्स ने नारेबाजी शुरू कर दी और स्पीकर डाइस के सामने धरना दे दिया। मुश्तरका इजलास में रुकन कौमी असम्बली शिजा फातिमा की तरमीम समेत सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की शिकवार मंजूरी दी गई। कानून की मंजूरी के बाद जजेस कमेटी का पहला इजलास कवायद और ज़वाबित तय करने के लिए बुलाया जाएगा। कवायद की तश्कील तक जजेस कमेटी का इजलास चीफ जस्टिस या कोई भी कमेटी मेंबर तलब कर सकेगा। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने 2 तरमीम पेश की जिन्हें कसरत राय से मुस्तरद कर दिया गया। उनका कहना था कि किसी मखसूस शख्स को फायदा पहुंचा
पहुँचाने के लिए कानून साजी नहीं होनी चाहिए। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में वजीर पार्लिमानी अमूर मुर्तजा जावेद अब्बासी ने करारदादें पेश की, जिनमें गोल्डन जुबली कन्वेंशन की 4 करारदादें शामिल हैं। मुर्तजा जावेद अब्बासी ने पूरे मुल्क में बेवक वक्त इंतखाबात कराने से मुताल्लिक करारदाद भी पेश की, जिसे कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। करारदाद में कहा गया है कि पंजाब असम्बली के इंतखाबात पहले कराने से पूरे मुल्क के इंतखाबात के नताइज पर असर पड़ेगा। इस मौके पर नूर आलम खान ने कहा, इलेक्शन से कोई नहीं डरता, हम इलेक्शन लड़कर दोबारा आएंगे और ये बाहर बैठेंगे। जो लोग इस कानून की मुखालफत कर रहे हैं वो डिक्टेटरशिप की पैदावार हैं। फाटा के लोगों को अपनी सीटें पूरी नहीं मिली, पहले मर्दमशुमारी कराएं। वकार सत्ती, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, चीफ जस्टिस और उनके हम ख्याल जजेस अक़लियती फैसले को अक्सरियती फैसला साबित करने पर बाज़िद हैं। पार्लियामेंट हाउस में दस्तूर कन्वेंशन से खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, आईने पाकिस्तान के साथ इस किस्म का मजाक बड़े गेम का हिस्सा है, लेकिन अवाम इस गेम के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। चीफ जस्टिस और दूसरे जो जजेस हैं वो अपना अक़लियत को अक्सरियत में साबित करना चाहते हैं। वो पाकिस्तान के अवाम को कह रहे हैं कि 2 + 2 is 3, but you and I can see that 2 + 2 is 4, मगर वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि नहीं। वो कह रहे हैं कि जो जस्टिस याहिया अफरीदी का नोट है उसको इग्नोर करे, जो जस्टिस अतर मनीला का नोट है उसको इग्नोर करे। वो तो है ही नहीं, सिर्फ ये 3 मौजूद है। इस किस्म का मजाक जो पाकिस्तान का आईन के साथ खेला जा रहा है, पाकिस्तान की जुडिशरी के साथ खेला जा रहा है, जो एक बड़ा गेम का हिस्सा है, the people of Pakistan cannot afford this game. गुज़श्ता रोज़ कोयटा के इलाके शारा इकबाल पर बम धमाके में 4 अफराद जाँ बहक जबकि 15 अफराद जख्मी हो गए थे। धमाके की तहकीकात और जख्मियों की सूरत हाल से मुतालिक बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शहाब उमर। आज ही गुज़श्ता रोज़ शारा इकबाल पे होने वाले धमाके के नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक और पहले 15 बाद में 18 अफराद इस वाक़े में ज़ख्मी हुए थे, जिन्हें फौरी तौर पे सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहाँ पे तिब्बी इमदाद की फराहमी के बाद उन्हें ट्रामा सेंटर शिफ्ट किया गया। सूरत हाल यह है कि जो 10 ज़ख्मी अफराद हैं उन्हें तिब्बी इमदाद की फराहमी के बाद उनकी हालत बेहतर होने के बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया, जबकि जो दीगर जो अफराद हैं जो ज़ख्मी हुए थे वो इस वक्त ज़ेर इलाज हैं अस्पताल में, उनको तिब्बी इमदाद दी जा रही है। उनमें से 3 की हालत इस वक्त भी तशवीशनाक बताई जा रही है। दूसरी जाने पे जहाँ पे धमाका हुआ था वहाँ से कल ही जो तमाम ज़रूरी शवायद थे उनको यकजा किया गया था और आज मुख्तलिफ जो तहकीकाती टीमें हैं उनकी जानिब से इस धमाके के हवाले से मज़ीद तहकीकात का अमल जारी है। जी।